देशपांडे चुप रहो ना। देशपांडे चुप। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ? क्या तुम्हारे मुंह से कैसी कैसी आवाज निकल रही है? मेरे मुंह से? और नहीं तो क्या, तुम्हारे खर्राटे दिन ब दिन बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हैं। तुम्हारे मुंह से कुत्ते की आवाज निकल रही है। मेरे मुंह से कुत्ते की आवाज निकल रही है? बोलो। और मैं कब से सोच रहा था कि ये आवाज तुम्हारे मुंह से निकल रही है। क्या? बाहर से आ रही है। जरा जाके देखो ना किसका कुत्ता भौंक रहा है। अरे डार्लिंग, मेरे जाने से क्या होगा? वो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा क्या? तुम मेरी एक बात नहीं मानोगे, मैं जाके देखती अरे हूँ। तुम मत जाओ डार्लिंग, वो ज्यादा भौंकने लगेगा। क्यों? तुमने सफेद गाउन पहन कर रखा है, तुम नहीं जानती कुत्ते जो है भूत को देखकर ज्यादा भौंकते हैं। ओह शट अप। जाके देखो पहले। जाता हूँ डार्लिंग, जाता हूँ। आराम करके रखिए रे। कुत्ता आ गया। सुसु? हाँ? डार्लिंग, मुझे लगता है पांडे ने कुत्ता पाल कर रखा है। अच्छा? हाँ? तो उन्हें आवाज दो और कहो कि कुत्ते को चुप कराएं। रात को 2 बजे मैं पांडे को आवाज दूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। तुम सो जाओ ना डार्लिंग, मुझे लगता है उस कुत्ते ने तुम्हें देख लिया। सो जाओ। ओह शट अप। अरे डर के चुप हो गया। कमाल है। और आज तक मैं सोचता रहता था तुम्हारी आवाज का असर सिर्फ मुझ पर ही होता है। सो जाओ। अब मुंह खोला तो मारूंगी। आप मुंह खोला ना तो मैडम मारेगी, समझा? अरे हंस क्या रहे हो? कुछ उठा के मारो ना उसको। मैं कुत्ते को मारूं? तुम पागल हो गई हो? मैं उसे मारूंगा तो कल पशु अत्याचार विरोधी संस्था वाले मुझे आकर मारेंगे, समझी? हटो हटो। क्या कर रही हो? हटाओ। अरे क्या किया तुमने? अरे तुमने क्या फेंका डार्लिंग? तुम्हारी स्लीपर। क्या हुआ? ऊपर से चप्पल टपक रही है। अरे उसे तुमने अपने सपने में टपकाया होगा। अरे नहीं, सोने से पहले मैंने उतार दी थी। ऊपर क्या देख रहे हो आप? चलो सो जाओ। दूसरी चप्पल गिरने का इंतजार। अरे मनु, ये टॉमी को देखकर तो सुष्मिता बिल्कुल जल गई होगी, है ना? सुष्मिता को जलाने के चक्कर में तूने मेरी नींद हराम कर रखी है जब से कुत्ता इस घर में देखो, उसे कुत्ता मत कहो, समझे? उसका नाम टॉमी है। अरे जो कुछ भी है, इतनी जोर जोर से भौंकता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मायके से आया है। तुम मेरे मायके वालों की इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा देखो, कुत्ता भी इस बात का बुरा मान गया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस? क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा सोते हैं, सो जाओ, सो जाओ। अरे तुम बैठे बैठे कुत्ते का मुंह क्या देख रहे हो? कुछ करो ना। अब डार्लिंग मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचता है। क्या? तुम कहो तो मैं भी भौंकना शुरू कर दूं। हाँ फिर भौंको। मुझे लगता है मैंने उसकी लैंग्वेज में गाली दे दी, चुप हो गया। ये अगर पहले करते ना तो पिछले हफ्ते हमारे घर चोरी नहीं होती। क्या हुआ? मेरी स्लीपर वापस आ गई। चलो काम हो गया, सो जाते हैं, चलो। ये पांडे का कुत्ता अपने आप को समझता क्या है? गुड मॉर्निंग देशपांडे। गुड मॉर्निंग। 2 पैर वाला आ गया है। ये पांडे तू कल जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आया? उन्हें मुझे जगाया ही नहीं तो मैं कैसे आता यार? क्यों, तूने वो घर में 4 पैर वाला अलार्म पाल के रखा है, उसे चाबी दे देता। तेरे कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वैसे कल मैं तुझे जगाने के लिए तो आया था, लेकिन तेरा कुत्ता खिड़की के पीछे छिप कर बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा भौंकना शुरू कर दिया। इतना भौंका, मुझे 2nd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर छलांग मारनी पड़ी। मेरा तो जी कर रहा है पांडे तेरे कुत्ते के मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दूं। पता नहीं मेरी बीवी को क्या वहां से शौक आ गया कुत्ते पालने का यार। मेरी भी समझ में नहीं आता तेरी बीवी को कुत्ता पालने की क्या जरूरत थी? तू अकेला काफी नहीं है क्या? कितनी अच्छी ब्रीड है तू। हाँ वो तो मजाक कर रहा था ना। शायद। अच्छा ये बता, छोटे मोटे कुत्तों से क्यों डरता है यार? पांडे, कोई कुत्ता छोटा नहीं होता है। काटता है तो पेट में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, चाहे वो पोमेरियन हो या अल्सेशियन। तू चिंता मत कर, कल जब तू आएगा वो तेरे पे भौंकेगा नहीं। वो कैसे? अरे मैं उसे कह दूंगा मेरा प्यारा सा दोस्त चश्मा पहन के आएगा, उस पे भौंकना मत। क्या बात कर रहा है पांडे? तेरी भाषा वो समझेगा? अरे मैं बैंक में नौकरी करने से पहले कुत्तों को ट्रेन किया करता था। तो जरा तेरी बीवी को भी ट्रेन कर देना। वो जैसे ही मुझे देखती है भौंकना शुरू कर देती है। देशपांडे सिर्फ यही सफल नहीं हो पाता हूँ मैं। लगता है तेरी बीवी आ गई। चल ऐश्वर्या, जरा 1 कप चाय का प्याला तो पिलाना। अरे देख नहीं रहे हो? टॉमी को ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ। कल तक तो ये वाला ब्रेकफास्ट मैं खाया करता था। गुड मॉर्निंग भैया।
दिख रही है तुम्हारी भाभी अपने कुत्ते को ब्रेकफास्ट खिला रही है। ए, उसे कुत्ता मत कहो, समझे? टॉमी है उसका नाम, और मेरे टॉमी के बारे में इज्जत से बात किया करो। अरे इतनी इज्जत तो तुमने मुझे नहीं दी जितनी इस कुत्ते को दे रही हो। क्योंकि काम का प्राणी है, किसी भी चोर को घर के अंदर नहीं घुसने देगा। भाभी, आपके इस कुत्ते ने कल सचिन को भी अंदर घुसने नहीं दिया। अच्छा किया, चोरों की तरह जो घुस रहा होगा। नहीं तो क्या करेगा? आपने मना जो किया उससे मिलने के लिए। मना? क्यों मना किया? क्योंकि वो सुष्मिता का भाई है। हाय रीचा। हाय सचिन। टॉमी, शो। बाय टॉमी। सचिन रुको, मैं आ रही हूँ। तुम इस कुत्ते का गलत इस्तेमाल कर रही हो। अरे गलत नहीं, बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे अरे खाक से ही इस्तेमाल कर रही हो, है? उस बेचारे सचिन को तुम्हारे कुत्ते ने भगा दिया। हो। देखो, उस लड़के की तुम्हारी बहन से दोस्ती मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, समझे? मंजूर नहीं? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम सुष्मिता के भाई हो। What nonsense यार! अब मैं तुम्हारे लिए अपनी दीदी को तो नहीं बदल सकता ना? सचिन, यू लव मी? I think so. What? I mean I love you. तो फिर चलो अभी चल के मेरी भाभी से कह दो कि तुम किसी से नहीं डरते। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। क्या छोड़ के? अच्छा मैं चलता हूँ। सचिन सुनो तो सही। वो देखो तुम्हारा भाई आ रहा है। मेरा मतलब है कुत्ता आ रहा है। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो दीदी के आके मिलना। ओके बाय बाय टॉमी। सुसु। डार्लिंग मैं जा रहा हूँ। ये लो, ओह थैंक यू। शाम को जरा जल्दी आना। हाँ, क्यों डार्लिंग, कोई खास प्रोग्राम है? पांडे के यहाँ जाकर थोड़ा झगड़ा करेंगे। ओह अच्छा, क्या? ये कैसा प्रोग्राम बनाया तुमने? हमारी नींद हराम करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं पांडे के साथ फोन पर बात कर लूंगा। पांडे के साथ नहीं, ऐश्वर्या के साथ। अरे एक ही बात हुई ना डार्लिंग। एक ही बात कैसे हुई? वो ऐश्वर्या ने मुझे जलाने के लिए जानबूझकर कुत्ता पाल रखा है ताकि वो मुझे दिखा सके मेरे पास पेट डॉग है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लालू, यस डार्लिंग। हम भी कुत्ता पालेंगे। क्या? हम कुत्ता पालेंगे? क्यों डार्लिंग, क्यों? अरे क्यों क्या? उसके पास पालतू कुत्ता है तो मेरे पास क्यों नहीं? अरे किसने कहा तुम्हारे पास पालतू कुत्ता नहीं है? कल रात को तुमने देखा नहीं मैं कितनी अच्छी तरह से भौंक रहा था। वाव वाव। अरे मुझे 4 पाँव वाला कुत्ता चाहिए जिसके गले में पट्टा डाल के मैं गार्डन में घुमाने ले जा सकूं। ये लो, ये मेरे गले का पट्टा पकड़ लो। कल से वो सब तुम मेरे साथ भी कर सकती हो, लेकिन कुत्ता पालने का इरादा छोड़ दो, समझी? मैं जा रहा हूँ। अरे छोड़ो। अरे सुनो तो। शी, ये कुछ नहीं करने वाले। आइडिया, मैं जोशी को फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी। अरे गुड मॉर्निंग। बैठिए ना, मैं आप ही को फोन लगा रही थी। मैं जानता था। अच्छा वो आप आ गए। क्यों? मुझे एक कुत्ता चाहिए। किस लिए? वो ऐश्वर्या ने मुझे जलाने के लिए कुत्ता पाल रखा है। अरे फिर भाभी जी आप कुत्ता क्यों पाल रही है? आप बिल्ली पाल लीजिए। नहीं, मुझे बिल्ली नहीं, कुत्ता ही चाहिए ताकि वो रात बेरात ऐश्वर्या की भी नींद हराम करे। अरे फिर तो आप मेरी पर्शियन बिल्ली ही ले लीजिए। पर्शियन बिल्ली? हाँ, वह ऐश्वर्या की क्या पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर देगी। अच्छा, उसी की वजह से मेरे पड़ोसियों ने मेरे साथ बात करना छोड़ दिया है। एक बात पूछो। हाँ? अप्रोक्सीमेटली उसके खाने पीने का खर्चा? ऐश्वर्या के कुत्ते से कम। हाँ, ऐश्वर्या का कुत्ता रोज 1 किलो मटन खाता है। मेरी पर्शियन बिल्ली शाकाहारी है। क्या कहते हो? हाँ, बेचारी गरीब है, सिर्फ दूध पीती है, वो भी अपने घर में नहीं, अड़ोस पड़ोस में जाकर। अरे वाह। और ऐश्वर्या का कुत्ता, आप देखना, जिस दिन उसे 1 किलो मटन नहीं मिलेगा पांडे की टांग पकड़ लेगा। उसकी वजह से आज तक कई लोगों को पेट में इंजेक्शंस लेने पड़े हैं। लेकिन एक बात बताइए, ऐश्वर्या के कुत्ते के बारे में आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो कुत्ता मैंने ही बेचा है ना। क्या? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड? बड़ा है ना। सिल्की रो ना। मैं तुम्हें बाउल भर दूध पिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी, क्रीम का केक भी दे दूंगी। रो ना सिल्की। सुसु डार्लिंग, तुम ये क्या कर रही हो? कल ऐश्वर्या का कुत्ता भौंक रहा था, हाँ? आज हमारी बिल्ली रोएगी। डार्लिंग ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं पांडे के कुत्ते का मुंह बंद करके आया हूँ, अब वो नहीं भौंकेगा। अच्छा? हाँ। फिर भी ऐश्वर्या को पता तो होना चाहिए, उसके पास कुत्ता है तो हमारे पास इम्पोर्टेड बिल्ली है। इम्पोर्टेड बिल्ली? लेकिन अगर तुम्हारी बिल्ली नहीं रोई तो? अरे कैसे नहीं रोएगी? रोएगी, जरूर रोएगी। ओहो, अब इस घर में 2 बिल्लियां हो गई। ऐश्वर्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? तो फिर कौन रो रहा है? ये तुम्हें मेरे रोने की आवाज सुनाई देती है? ओह बिल्ली, मैं समझा कि तुम रो रही हो। एक मिनट। क्या हुआ? मन्नू, ये बिल्ली रो रही है लेकिन हमारा टॉमी बिल्कुल चुप है।
कहीं ऐसा तो नहीं बिल्ली की आवाज में हमारा कुत्ता भौंक रहा है? शट अप। मनु, सचमुच हमारा टॉमी चुप क्यों है? अरे किसी चोर को देख लिया होगा। मनु, हाँ ऐसा लगता है कि ये बिल्ली के रोने की आवाज देश पांडे के यहाँ से आ रही है। ओह माय गॉड, कहीं सुष्मिता ने बिल्ली तो नहीं पाल ली? मतलब देश पांडे के घर में अब दो बिल्लियां। अच्छा मनु, जरा जाके देख कर आओ कि हमारा टॉमी चुप क्यों है। अरे शांति से बैठे रहने दो ना। अच्छा, और वो जो सामने वालों की बिल्ली हमारी शांति भंग कर रही है उसका क्या? मैं देश पांडे को फोन कर देता हूँ कि अपनी बिल्ली को चुप करा दे बस। लेकिन तुम्हें नीचे जाकर देखने में क्या तकलीफ है कि हमारे टॉमी को क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगा, यही से बुलाऊंगा। ए टॉमी! आ गया, देखो कितनी शांति से आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? देखो ना, किसी ने टॉमी का मुंह बंद कर दिया। मेरा टॉमी बेचारा। जरूर देश पांडे ने इसका मुंह बंद किया होगा। देश पांडे उनका है। हेलो हेलो। फिर वहाँ काम कौन संभाल रहा है? हाँ? अब मेरा मतलब वहाँ कौन चिल्ला रहा है? हमारी सिल्की। ओहो, मतलब हमारी बिल्ली चिल्लाना सीख गई। चलो अच्छा हुआ। अब तुम एक काम करो, मेरे लिए चद्दर और तकिया लेकर आओ, मैं चौपाटी जा रहा हूँ सोने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में मैं सो नहीं सकता। वहाँ कुत्ता, यहाँ बिल्ली। लेकिन चौपाटी में भी कुत्ते बिल्ली होते हैं। वो मैं देख लूंगा। ओहो, देखा, वॉचमैन ड्यूटी पर सो रहा है, इसलिए हमारी सोसाइटी में वॉचमैन के कपड़े तक चोरी हो जाते हैं। वॉचमैन, वॉचमैन, कौन है मैं? अरे पांडे! अरे देश पांडे, तू भी बिस्तर लेके आ जा। क्या बात है? अरे क्या करे पांडे, अरे ये कुत्ते बिल्ली के चक्कर में घर में नींद नहीं आती। पांडे एक बात कहूं, ये कुत्ते बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा यार। तो कह रहा हूं कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना। हाँ। पांडे, तू मेरी बिल्ली को कहीं जाकर बेचा, मैं तेरे कुत्ते को कहीं जाकर बेचाता हूँ। डन डन। ओके। सोते नहीं, सोते नहीं पांडे, मैं तेरे को एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। आज नहीं देश पांडे, आज आराम से सोने दे। अच्छा ले जा, चल सो जाते हैं। श्रीजा, मैं तुमसे बात नहीं करती। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यार में कभी कभी लड़कियों को लड़कों से रूठना ही अच्छा होता है, वरना लड़के लड़कियों को सीरियस ही नहीं लेते। देख मैं तुझे बता देता हूँ, आज मैं बहुत सीरियस हूँ। क्यों? अरे जब से मेरी दीदी ने बिल्ली पाली है ना, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी घर में। मेरे यहाँ भी वही हो रहा है। मेरे भाभी के कुत्ते ने तो मानो मेरा पत्ता ही काट दिया। और मेरी भाभी मेरे भैया से ज्यादा अपने कुत्ते का ख्याल रखती है। चलो वो तो फिर भी जस्टिफाई करता है। क्या? बता आज सुबह क्या हुआ? जब मैं दूध पीने गया तो मेरी दीदी ने कहा, हट, ये तो तेरे लिए नहीं, पुसी के लिए। सारा दूध उसे पिला दिया। सच्ची, तुम्हारी दीदी और मेरी भाभी की इस जंग ने मेरे नाक में दम कर दिया है। और मेरे कानों में भी। जैसे ही मैं सोने जाता हूँ तो तुम्हारा भैया भौंकने लगता है। क्या? तो कुत्ता भौंकने लगता है। टॉमी, टॉमी यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। अरे क्लासरूम में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कर लो, कर लो। ओ, हेलो, क्या नाम है सर? देश पांडे। देश पांडे, अच्छा Yes. नाम है। हेलो देश पांडे। Hey, you stupid fool! मेरा नाम देश पांडे। Go to your class. Oh! Idiot. अरे हो गया क्या? चल, चल। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। Oh, hello, Miss Mazumdar. How are you? आई एम फाइन। Okay. अरे हाँ प्रोफेसर देशपांडे, आपको फॉरेन प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। क्यों? ये तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें आपसे कोई जरूरी काम है। ओह, चलो टॉमी। ये कुत्ता आप कॉलेज में क्यों लाए? अरे हाँ मिस मजुमदार, मैं तो भूल ही गया। आप कहती थी ना आप अकेली रहती हैं, रात को कभी कभी अकेले में आपको डर भी लगता है, तो इस कुत्ते को आप क्यों नहीं ले जाती? आपको कंपनी मिलेगी, आपकी हिफाजत भी करेगा। ये कुत्ता हाँ। ये मेरी हिफाजत करेगा। इसकी हिफाजत के लिए तो मुझे दूसरा कुत्ता रखना पड़ेगा। जाइए, प्रिंसिपल साहब इंतजार कर रहे हैं। देखा ये स्टूपिड फूल, तेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती है। चलो चलो। इसमें दूसरी बिल्ली तो नहीं है? सब्जियां, ऐश्वर्या। हाँ भाई, ये स्टार कल के अखबार में आ जाना चाहिए। हाँ, और जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं उनको कहो कि यहाँ आने के बाद प्रोफेसर देश पांडे का कांटेक्ट करे। हाँ, वही उनका इंटरव्यू लेंगे। रख दो फोन। रखो फोन। गुड मॉर्निंग सर। अरे देश पांडे, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो हमने वॉचमैन के लिए एक स्टार दिया है,
तो कल जो भी कैंडिडेट आएंगे आप उनका इंटरव्यू लेंगे। सर वॉचमैन को रखने की क्या जरूरत है सर? उसकी जगह आप एक कुत्ता क्यों नहीं रख लेते? हाँ, अरे सर मैं एक ऐसे बहादुर कुत्ते को जानता हूँ जो 10 वॉचमैन का काम कर सकता है। अच्छा। और ये जो कुत्ता है ना, वो वॉचमैन की तरह सो नहीं जाता, वो खुद जागता है और सारे मोहल्ले को भी जगाता है। वेरी गुड। हाँ, और अगर आप कुत्ता रखेंगे तो आपको उसे पगार नहीं देनी पड़ेगी। आप कुत्ता रखेंगे तो कॉलेज की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वेरी करेक्ट। लेकिन इस कुत्ते के साथ छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? सर वो कोई भागने की कोशिश करता है ना तो फौरन उसकी टांग पकड़ लेता है। अच्छा। और कभी कभी टांग चबा भी लेता है। वेरी करेक्ट, वेरी वेरी, बहुत बहादुर है। एक काम करो, कल जब आओगे उससे भी लेके आना। इंटरव्यू के लिए सर? अरे नहीं भाई, देखने के लिए। देखने के लिए लाया हूं ना सर। बुलाओ बुलाओ। आपकी टेबल के नीचे ये टॉमी। टॉमी सर भागिएगा मत, आपकी टांग पकड़ेगा। अरे पकड़ेगा क्या? मेरी बाटलून पकड़ लिया उसने। बाटलून उतारनी पड़ेगी सर। आप एक काम कीजिए सर, एक काम कीजिए, आप उसे नौकरी दे दीजिए तो फौरन टांग छोड़ देगा। दे दी। टॉमी तुम्हारी नौकरी पक्की। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय पांडे। अरे देश पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। सेम टू यू, सेम टू यू। अरे यार तेरे कुत्ते ने तो मुझे परेशान कर दिया, कमबख्त मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। भाई इस मामले में तेरी बिल्ली बहुत शरीफ निकली। अच्छा, एनीवे चलना, आज रात को आराम से सोएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। मेरी सिल्की कहाँ तुम? अब चुप भी हो जाओ डार्लिंग, चुप भी हो जाओ। कब से रो रही हो? आंखों से पानी नहीं निकल रहा, फिर भी तुम रोए जा रही हो। अरे चुप हो जाओ डार्लिंग, चुप हो जाओ। अरे कैसे चुप हो जाओ? पूरे 3000 रुपए देकर मैंने जोशी से सिल्की को खरीदा था। जोशी? अच्छा एक बात बताओ डार्लिंग, तुमने सिल्की को अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाई थी? फिर तो वो नहीं आएगी। क्या? नहीं आएगी डार्लिंग, जरूर आएगी। अरे सत्यानाश हो उसका जिसने मेरी सिल्की को भगाया। ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों? तुम्हें क्या हुआ? नहीं डार्लिंग, क्या है, किसी को बद्दुआ देना बुरी बात है। अरे आंखें फूट जाएगी उसकी जिसने मेरी सिल्की को बुरी नजर से देखा। अरे ऐश्वर्या चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जिसको जाना था वो चले गया, चुप हो जाओ। अब क्या कर सकते हैं? भगवान करे जिसने मेरे टॉमी को भगाया ना, अगले जन्म में खुद कुत्ता बन जाए। क्या? ऐसी अशुभ बातें मत करो। ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे को क्या होना है? लेकिन किसी को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए ना। अरे आ गई, सिल्की आ गई कमबख्त। नहीं आ गई, हमारी सिल्की आ गई, आ गई, आ गई। सिल्की कहाँ थी तुम नहीं थी तो मुझे खाना भी नहीं जा रहा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। चुप रहो ना, उसे क्या समझता है? सिल्की, सिल्की तुम रो ना, ऐश्वर्या को जलाएंगे। रो। ठीक है, बद्दुआएं मत दो, लेकिन तुम कुछ कर तो सकते हो ना। क्या करूं? तुम्हारे लिए कुत्ता बन जाऊं क्या? कुत्ता मत बनो, कम से कम उसकी आवाज तो निकाल सकते हो। हाँ, वो तो मैं। देखो देखो, उसकी बिल्ली भी वापस आ गई। चलो चलो शुरू हो जाओ। अगर आवाज निकालनी है तो कुत्ते की क्यों, मैं शेर की निकालूंगा। मनु, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। अरे मजा आ गया। अब देखते हैं सुष्मिता क्या करेगी। चलो चलो शुरू हो जाओ। सॉरी, अब देखो। लालू, ये कैसी आवाज है? डार्लिंग ये तो शेर की आवाज थी और वो पांडे के घर से आ रही है। क्या? हाँ। इसका मतलब पांडे ने शेर पाल रखा है? लग तो ऐसा ही रहा है। चल, क्या कर रही हो तुम? लालू, अब हम भी शेर पालेंगे। क्या?